क्या हाल है भाई सबके। तो अभी हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें हमने पूरा का पूरा जो प्रोटोजोन्स के बेसिक कैरेक्टर्स थे, क्लासिफिकेशन था, वो सब हमने कवर कर लिया था। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो होगा हमारा एंटमीबा हिस्टोलिट का। हम सारे ऑर्गेनिज्म देखेंगे लगातार, बट उनको उतने ही उसमें देखेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। फर्जी का हम कुछ भी नहीं देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी भी नहीं है, फिर भी हम उसको पढ़े जा रहे हैं डिटेल में। सिर्फ पैरामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उसकी वजह ये है कि पैरामीशियम में कई बार कुछ सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो आपको डेप्थ में ही उनका आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक का मतलब एक सिंगल होस्ट, मोनो मीन्स सिंगल, जेनेटिक मतलब होस्ट, एक सिंगल होस्ट इसमें होगा। दूसरा, इसकी अगर हम सुपर क्लास की बात करें तो वो होती है सार्कोडीना। ये सवाल पूछा गया कि इसकी सुपर क्लास क्या होती है, तो सुपर क्लास इसकी होगी सार्कोडीना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन सा स्टेन यूज करा जाता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका को एग्जामिन करने के लिए, तो आयोडीन स्टेन का हम यूज़ करते हैं। और इसका जो एंडोसोम होता है, एंडोसोम क्या होगा वो भी आगे आप पढ़ोगे। एंडोसोम जो होता है उसमें आपका वेसिकुलर न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट अगर इसके पैथोजेनिक नेचर की बात करें तो फ्रेडरिक लॉश नाम के एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसका पैथोजेनिक नेचर बताया था कि ये जो है ये आपका डिजीज़ भी कॉज करता है। नेक्स्ट, ये एक एंडो पैरासाइट है, यानी कि बॉडी के अंदर पाया जाता है। कॉस्मोपॉलिटन है, यानी हर जगह पाया जाएगा। और ये पाया जाएगा बॉडी के अंदर कहाँ पर, जो अपर पार्ट होती है हमारे इंटेस्टाइन की, उसमें। कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, अमीबाइक डायसेंट्री है, जिसको हम अमीबाइसिस भी बोलते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी लैम्बेल ने करी थी 1859 में। कहाँ पर करी थी, तो फीसेस एंड इंटेस्टाइनल अल्सर, यानी कि जो फीसेस होती है और इंटेस्टाइनल अल्सर मतलब जो हाथ में आपके घाव हो जाते हैं, उसमें किसमें था, डायसेंट्री पेशेंट, यानी कि एक आदमी जिसको डायसेंट्री हो रखी थी। डायसेंट्री मतलब पेचिस, ये हो रखी थी। नेक्स्ट अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो पूरी लाइफ साइकिल जो होती है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है। पहले ट्रोफोजॉइड, दूसरी प्रीसिस्टिक, तीसरी सिस्टिक। ट्रोफोजॉइड जो होती है इसको हम मैग्मा भी बोलते हैं, और ये आपके प्रीसिस्टिक जो होती है इसको माइन्यूटा भी बोलते हैं। मैग्मा यानी कि ये जो होती है, यानी ट्रोफोजॉइड जो होती है ये सबसे बड़ी फॉर्म होती है, सबसे लार्जेस्ट फॉर्म होगी 20 से 30 माइक्रोमीटर की। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें आपको एक सूडोपोडिया देखने को मिलता है, और इसमें आपका एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों सेपरेट देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको फूड वैक्यूल देखने को मिलेगी। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म होती है इसकी। नेक्स्ट अगर हम उसके बाद बात करें तो ये आपकी एक मोटाइल फॉर्म होती है, यानी कि इसमें मूवमेंट पाई जा रही है। मूवमेंट कहाँ से हो रही है, स्यूडोपोडिया में। स्यूडोपोडिया क्यों हो रही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ये सार्कोडीना का मेंबर है, ठीक है। और सार्कोडीना में जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं वो आपके एज ए स्यूडोपोडिया ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फीडिंग फॉर्म है ये आपकी, यानी कि ये जो है ये आपका फीड भी करती है, यानी कि ये आपकी इन्फेक्शन भी कॉज करेगी। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा की बात करते हैं। तो सॉरी, ये जो होती है ट्रोफोजॉइड जो स्टेज है ये आपकी म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर जो होती है इंटेस्टाइन की, उसमें पाई जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रीसिस्टिक स्टेज की, तो ये आपकी नॉन मोटाइल होती है, नॉन फीडिंग होती है, स्मॉलर होती है ट्रोफोजॉइड से। नेक्स्ट, फूड वैक्यूल जो होती है वो इसमें एब्सेंट होती हैं, और ये पाई जाती है कहाँ पर, लूमेन जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसमें पाई जाती है ये। सबसे इंपॉर्टेंट होती है सिस्टिक स्टेज। सिस्टिक स्टेज क्या होती है कि नॉर्मल कंडीशन में जो आपकी ये प्री सिस्टिक स्टेज जो होती है वो आपकी इंसिस्टमेंट में जाती है। जब इंसिस्टमेंट में जाती है तो वहाँ पर एक सिस्ट का फॉर्मेशन करती है। ये जो सिस्ट होता है वो पूरा ग्लाइकोजन मास का बना हुआ होता है। नेक्स्ट, इसमें अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो यूनिन्यूक्लिएट, बाईन्यूक्लिएट एंड क्वाड्रीन्यूक्लिएट 3 तरीके के होते हैं। और ये जो क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज होती है, यानी सबसे पहले यूनिन्यूक्लिएट हुआ, फिर बाईन्यूक्लिएट बना, बाईन्यूक्लिएट से क्वाड्रीन्यूक्लिएट बना, यानी कि यहाँ पर टोटल 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है। तो अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका की कौन सी स्टेज जो होती है, या कौन सी स्टेज आपकी जो होती है इन्फेक्शन कॉज करती है, तो वो आपकी जो होती है क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्टिक स्टेज, ठीक। नेक्स्ट, लाइफ फॉर्म की बात करें तो इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म जो अभी हमने बताया, मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट, ये आपका जो होता है 4 न्यूक्लियस का होता है, ये आपका डिजीज कॉज करता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो 1 से 4 हफ्ते का इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं ट्रोफोजॉइड जो होती है वो आपकी अल्सर कॉज करती है। क्यों, क्योंकि इस ट्रोफोजॉइड जो होती है वो आपकी प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज करती है, और ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं ये इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या करते हैं, अल्सर कॉज करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका की। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका में ये इसको हम कहाँ पर कल्चर करते हैं, तो हमको पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को लैब में ग्रो करा रहे हैं या कल्चर कराते हैं तो एक हमको मीडियम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो मीडियम होता है वो आपका डायमंड मीडियम होता है। नेक्स्ट, उसके बाद ये आपका कहाँ पर पाया जाए, तो इसमें आपका इंजेस्टेड आरबीसी, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। ये सवाल पूछा गया है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, तो प्रेजेंस ऑफ इंजेस्टेड आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट के बाद सबसे कॉमन साइट क्या होती है अमीबा की, अमीबाइसिस की, तो वो होती है सीकम। सीकम कहाँ पाया जाता है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सीकम जो होता है हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है या लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अमीबॉइसिस की अगर बात करें तो अमीबॉइसिस कैसे ट्रांसमिट होता है, तो डायरेक्ट कंटामिनेशन अगर होता है डर्टी फूड वगैरह, इन सब डर्टी हैंड वगैरह का। नेक्स्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो होता है उससे आपका अमीबॉइसिस ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट, फीकल कंटामिनेशन जो होता है, यानी कि ड्रिंकिंग एंड वाटर, यानी खराब जो कंटामिनेटेड ड्रिंक हो गया, पानी हो गया, या फिर कंटामिनेटेड फूड हो गया, इसको पीने या खाने से आपको देखने को मिलता है।
एक ये सवाल पूछा जाता है कि एमोबॉइसिस को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी दवाई दी जाती है। तो पहली जाती है टेनिडाजोल, दूसरी दी जाती है नाइट्राजोक्साइन और तीसरी होती है मेट्रोनिडाजोल। ये 3 दवाइयाँ होती हैं जो दी जाती हैं इसको ट्रीट करने के लिए। बस इतना ही आपको पूछा जाता है एंटीमीबा हिस्टोलिटिका में। दूसरा अगर हम बात करते हैं एंटीमीबा कोलाई की, तो कोलाई से याद रखिए कोलन, ठीक, कोलाई से हो गया कोलन। नेक्स्ट ये कहाँ पाया जाता है, कोलन रीजन में पाया जाता है। देखो हम एक बार बता देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम, ठीक है। सीकम और कोलन, सीकम में कौन पाया जा रहा था, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, क्या कॉज कर रहा था, अमीबॉइसिस कॉज कर रहा था, ठीक है। कोलन में क्या पाया जाता है, एंटीमीबा कोलाई पाया जाता है। क्या करता है ये आपका, ये तुम्हारा डिजीज़ कॉज करता है, यानी कि ये जो कोलन एरिया होता है इसको तुम्हारा ये खाने लगता है, ठीक है। उसके बाद अब एंटीमीबा जिंजिविलिस, ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे मसूड़ों में पाया जाता है, जिससे क्या होता है पायरिया नाम की डिजीज़ होती है। इसमें 2 से 3 स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। ये आपका किस में फीड करता है, WBC जो होती हैं, पस सेल्स होती हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, इन पर ये फीड करता है। नेक्स्ट अगर एंटीमीबा कोलाई की बात करें तो ये 8 न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि इसमें 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था कि एंटीमीबा हिस्टोलिटिका जो था उसमें क्वाडी न्यूक्लिएटेड थी, यानी कि वहाँ पर 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, किसमें, सिस्ट में। और यहाँ पर जो इसका सिस्ट होता है इसमें टोटल 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इतना तो हो गया आपका एंटीमीबा के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं पैरामीशियम के बारे में। तो देखो पैरामीशियम में हम पहले थोड़ा सा इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, उसके बाद इसकी हम डिटेल भी देखते हैं। तो सबसे पहले पैरामीशियम होलोट्राइकस सीलिएट होता है, ये आपका फिल्टर फीडर होता है, सीलिएटा को बिलोंग करता है, क्लास जो इसकी होती है वो सीलिएटा होती है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, हिल ने करी थी। अगर हमें इसे कल्चर करना होता है तो किसके थ्रू करते हैं, हे इन्फ्यूजन मेथड के थ्रू। इसी सेम मेथड के थ्रू हम अमीबा को भी, जो नॉर्मल अमीबा हमारा होता है उसको भी हम इसी के थ्रू कल्चर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस आपका 2 थे, माइक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। यानी कि माइक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। माइक्रो न्यूक्लियस क्या करता है, ये आपका वेजिटेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होते हैं उसको कंट्रोल करता है, और वहीं ये पॉलीप्लॉइड होता है। ये पूछा जाता है कि माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है उसकी प्लॉइडी कौन सी थी, तो वो पॉलीप्लॉइड होता है। वहीं माइक्रो न्यूक्लियस की बात करें तो हमारा माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है उसका मेन काम होता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, और ये डिप्लॉइड नेचर का होता है। नेक्स्ट पैरामीशियम कॉर्डेटम की अगर बात करते हैं तो उसमें 1 माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है और 1 आपका मैक्रो न्यूक्लियस पाया जा रहा है। उसके बाद पैरामीशियम ऑरेलिया की बात करें तो उसमें 2 माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और पैरामीशियम मल्टी माइक्रो न्यूक्लियोटा की बात करते हैं तो उसमें कई सारे माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। नेक्स्ट जॉबलेट ने क्या करा था, जॉबलेट ने पैरामीशियम कॉर्डेटम को चौसम नाम दिया था। चौसम नाम दिया था किसने, जॉबलेट ने पैरामीशियम कॉर्डेटम को। अगर ओरल अपर्चर की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, साइटोफेरिंक्स, साइटोस्टोम एंड साइटोपाइज या साइटोप्रोक्ट। साइटोस्टोम जो होता है माउथ, ये कई बार पूछा जाता है, माउथ जो होता है पैरामीशियम का उसको हम क्या बोलते हैं, तो याद रखना माउथ को हम साइटोस्टोम बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पेरिस्टोमियम टीथ, आप लोगों ने ब्रायोफाइट्स वगैरह में पढ़ेंगे पेरिस्टोमियल टीथ पाए जाते हैं। तो पेरिस्टोमियल टीथ क्या होते हैं, पेरिस्टोमियल टीथ कहाँ पाए जाते हैं, माउथ में पाए जाते हैं, वहीं से आगे वो पेरिस्टोम, स्टोम यानी कि माउथ, ठीक है। उसके बाद साइटोपाइज या साइटोप्रोक्ट जो होता है ये आपका एनस होता है इसका, यानी कि जहाँ से इसका जितना वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकलता है। मोस्ट फेवरेबल फूड या सबसे पसंदीदा फूड इसका क्या होता है, तो वो होता है टेट्राहाइमानीमा, जो एक तरीके का प्रोटोजोन होता है, ये आपका होता है। नेक्स्ट डाइजेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, साइक्लोसिस मेथड के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद पैरामीशियम जो होता है ये आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स तुम्हारा शो करता है वाटर करंट के उसमें, यानी कि अगर वाटर करंट इधर को है, यानी वाटर हमारा इस साइड को फ्लो करे तो पैरामीशियम हमारा उल्टा फ्लो करेगा, इसे हम कहते हैं नेगेटिव रिस्पांस, यानी कि अगेंस्ट वाटर के अगेंस्ट में मूव करना। कॉन्जुगेशन की अगर बात करें तो कॉन्जुगेशन में 1 न्यूक्लियस होता है, जिससे आपके टोटल 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं या 8 डॉटर सेल्स बनती हैं। नेक्स्ट कपा पार्टिकल, लैम्डा पार्टिकल, म्यू, पाई, ये सब जो होते हैं ये सब साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जो आपके कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। ऑटोगैमी जो होती है ये पैरामीशियम ऑरेलिया में होती है, जिसमें 1 से आपके 2 डॉटर्स पैरामीशियम बनते हैं, और इसमें 1 सिंगल पार्टिसिपेंट होता है। एंडोमिक्सिस की बात करते हैं तो इसमें कोई भी रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा। रिडक्शनल डिवीजन किसे कहते हैं, मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, और माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, जरा ये हमको बताना माइटोसिस को क्या बोलते हैं, ठीक है।
यानी कि यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर हमको मियोसिस जो है वो देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पर टोटल 4 डॉटर सेल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे और इसमें पार्थेनोजेनिक टाइप होता है। यहाँ पर ट्राइकोसिस्ट क्या होती हैं, ट्राइकोसिस्ट की डिस्कवरी एलियस ने करी थी। ये ट्रिचिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं और इनका काम प्रोटेक्शन का होता है। वैसे तो इनका काम अभी तक कोई वेल आइडेंटिफाइड नहीं है, बट हमारा यही जाता है कि ये जो है ये आपकी प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। अब थोड़ा सा हम डेप्थ में देख लेते हैं पैरामीशियम को ही। तो देखो पैरामीशियम में हमने इतना तो पढ़ लिया कि इसकी जो क्लास होती है ये सीलिएटा का मेंबर होता है। तो इसमें जो जितने भी वो होंगे क्या बोलते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन, वो क्या पाए जाएंगे, सीलिया पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये भी हम अभी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए हैं। ये पैरामीशियम ब्रुशेरिया जो होता है ये एक अकेला ऐसा है जो कलर्ड होता है, कलर्ड प्रोटोजोन होता है, यानी ग्रीन कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है किसके साथ, जू क्लोरेला के साथ। तो कई बार का सवाल पूछ लिया या कभी कभार सवाल पूछ लिया तुम लोगों से कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन दिखाता है या कौन सा प्रोटोजोन है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है। पैरामीशियम की कौन सी ऐसी वो है स्पीसीज जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाती है जू क्लोरेला के साथ, तो पैरामीशियम ब्रुशेरिया जो होती है ये दिखाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि शेप एंड साइज़ के बारे में, तो सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्म जो होती है पैरामीशियम कॉर्डेटम, जिसको हम मोस्ट कॉमनली आप लोगों ने ग्रेजुएशन वगैरह में जब पैरामीशियम के बारे में पढ़ा होगा तो पैरामीशियम कॉर्डेटम को ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं अपर बॉडी जो होती है वो उसकी एबोरल सर्फेस कराती है, लोअर बॉडी जो होती है उसकी ओरल सर्फेस कराती है, और लोअर बॉडी जो होती है उसी में ही आपके पोर्स वगैरह पाए जाते हैं। पेलिकल क्या होती है, पेलिकल जो होती है ये आपकी ट्रांसपेरेंट इलास्टिक वॉल होती है जो कवर्ड होती है, यानी कि अगर हम पैरामीशियम की बात करते हैं, ये अगर हमारा पैरामीशियम है तो इसके बाहर की जो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको हम पेलिकल बोलते हैं। ठीक है, इसी में ही इसी से फिर आपका सीलिया वगैरह ऐसे करके बाहर निकलते हैं, जैसे सीलिया वगैरह पूरे पैरामीशियम में बाहर निकलते हैं। किसका काम क्या होता है, ये प्रोटीनिशियस नेचर की होती है और प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। सीलिया की बात करें तो टोटल 19 से 20 हज़ार माइक्रोसीलियाज इसमें पाए जाते हैं। हर एक सीलिया जो होता है वो 10 से 20 माइक्रोन लेंथ का होता है। पैरामीशियम जो होता है वो 1500 माइक्रोन पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है, और जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा सीलिया पाए जाते हैं वो इसका होता है पोस्टीरियर एंड, जहाँ पर सीलिया सबसे बड़े देखने को मिलते हैं, जिसको हम कॉर्डल रीजन भी बोलते हैं इसका। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दो में डिवाइडेड होता है। एक्टोप्लाज्म जो होता है ये आपका पेलिकल से सराउंडेड होता है, ये देखो ये पूरा यहीं से फिर आपके ऐसे करके सीलिया वगैरह निकलते हैं पूरे। नेक्स्ट एंडोप्लाज्म बात करें तो जो अंदर का पोर्शन होता है ये आपका एंडोप्लाज्म होता है, ये आपका सेमी फ्लूइड नेचर का होता है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो यहीं पर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो हेट्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, यानी कि हेट्रो मतलब डिफरेंट, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, यानी अलग तरीके के न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक मैक्रो न्यूक्लियस है, एक माइक्रो न्यूक्लियस है। माइक्रो न्यूक्लियस पॉलीप्लॉइड होता है, ये आपका डिप्लॉइड होता है। माइक्रो न्यूक्लियस किडनी शेप का होता है, लार्ज होता है, वहीं माइक्रो न्यूक्लियस छोटा होता है, स्पेरिकल शेप का होता है। ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में हेल्प करता है, ये आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करता है। ये पॉलीप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो दो तरीके की कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं, एक अपर साइड में, एक लोअर साइड में। ये जो उनमें होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, हर एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो रेडियल कैनाल से, ये इस तरीके से रेडियल कैनाल से सराउंडेड रहती है, जिनको हम फेडल कैनाल भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, यानी कि जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसको ये बाहर निकालने का काम करती हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्राइकोसिस्ट भी हमने पढ़ लिया, ट्रिचिन के वगैरह इलियास ने इसकी डिस्कवरी की थी, ये सब हमने पढ़ लिया। साइक्लोसिस की अगर हम बात करें तो 1836 में फोक ने पैरामीशियम ब्रुशेरिया में सबसे पहले साइक्लोसिस बताया। साइक्लोसिस क्या था, हमने अभी पढ़ा था, डाइजेशन जो हो रहा था वो साइक्लोसिस के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट होती है, यानी एक साइक्लिक मूवमेंट होती है किसकी, फूड वैक्यूल की, उसे ही हम साइक्लोसिस बोलते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया। साइटोपाइज जिसको हम साइटोप्रोक्ट भी बोलते हैं, पैरामीशियम का जो एनस होता है। फूड वैक्यूल जो होती है ये आपकी नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है। साइटोस्टोम क्या होता है, स्टोमा मतलब माउथ, यानी इसका जो माउथ होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब ये आपका अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एक पॉइंट, उसको भी चलो हम वहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी फिशन इसमें पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बाइनरी फिशन ही देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली फेवरेबल कंडीशन में ये बाइनरी फिशन ही करता है। कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हारा होता है बाइनरी फिशन। उसके बाद क्लोन इसमें फॉर्म होगा। क्यों भैया क्लोन फॉर्म होगा, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी ही बनती है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या होता है कि जैसे ये पैरामीशियम है, ये या तो ऐसे कट गया यानी कि डिवीज़न हो गया, और ये आपका एक ऊपर बन गया, एक ऊपर बन गया, ये तुम्हारा ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन तुम्हें देखने को मिलता है। जैसे अगर डिवीजन की ही बात करें तो हमको लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखने को मिलता है, ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीजन देखने को मिलता है, मल्टीपल एंगल पे तुम्हारा डिवीजन देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, नेक्स्ट ये हो गया माइक्रोन्यूक्लियस। जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो कैसे डिवाइड करता है, वो माइटोटिकली डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ पर माइटोसिस होगा। वहीं अगर माइक्रोन्यूक्लियस की बात करें तो ये माइटोटिकली डिवाइड होगा, यानी कि बाय द मेथड ऑफ इलोंगेशन के थ्रू ये डिवाइड होगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, ये पॉइंट हम बात करते हैं कि ओरल ग्रुप जो होती है वो डिवीजन के टाइम पर बंद हो जाती है। ओरल ग्रुप जिस टाइम पर डिवाइड हो रहा होता है तुम्हारा ये
क्या बोलते हैं पैरामीशियम, उस टाइम पर ओरल ग्रुप जो होती है वो तुम्हारी बंद हो जाती है। 20 से 30 मिनट लगता है एक पूरे कंप्लीट डिवीजन के लिए, और ये 24 घंटे में 2 से 3 बार डिवाइड करता है, और पूरे एक साल में 600 टाइम्स ये आपकी यानी 600 जनरेशन जो होती है वो इसकी बन जाती है। एक पैरामीशियम जो होता है वो 4 डॉटर सेल बनाता है, ठीक है। किसके थ्रू? बाइनरी फिशन में। बाइनरी फिशन की यहाँ पर बात हो रही है, तो बाइनरी फिशन में एक पैरामीशियम जो होता है वो आपके 4 डॉटर सेल बनाता है। इसका एंटीरियर डॉटर सेल जो होता है, यानी कि ये इस तरीके से मानो ये ऐसे डिवाइड कर रहे हैं ना, तो एंटीरियर डॉटर सेल जो होता है उसको हम प्रोटर बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर यानी कि जो नीचे वाला होता है उसको हम ओपिस्थे बोलते हैं। ये सवाल पूछे गए हैं, ओपिस्थे के बारे में सवाल पूछा गया था कि ओपिस्थे जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखना ओपिस्थे क्या होता है, जो पोस्टीरियर डॉटर सेल होती है पैरामीशियम की उसे हम ओपिस्थे बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑटोगैमी के बारे में, तो ऑटोगैमी क्या होता है, एक पैरामीशियम जो होता है यानी कि इसमें सिंगल पेरेंट ही रिक्वायर होता है, इसमें मल्टीपल पेरेंट की जरूरत नहीं होती, यानी 2 पेरेंट इसमें रिक्वायर्ड नहीं होंगे। न्यूक्लियर अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है, एक ही पैरामीशियम सेल जो होगी वो पार्टिसिपेट करेगी किस में देखने को मिलता है, पैरामीशियम ऑरेलिया में देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर 3 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, 2 माइक्रो न्यूक्लियस और 1 मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस होता है ये आगे जाके तुम्हारा डिजनरेट हो जाता है, और माइक्रो न्यूक्लियस होता है वही डिवाइड करता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, सवाल जैसे ये पूरा का पूरा है, ठीक है, इसमें ये पूरा दिखाया गया किस तरीके से ये डिवाइड करता है। इतना डिटेल में तुमको जानने का ज़रूरत नहीं है, तुमको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर बात हो रही है ऑटोगैमी की, तो ऑटोगैमी में कितने डॉटर सेल बनते हैं, कितनी बार माइटोसिस होता है, कितनी बार मियोसिस होता है, ये आप लोगों को पढ़ना है। बेशक आप पढ़ सकते हैं अपने सहजता के लिए। जैसे इसमें टोटल 8 माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं, ठीक है, जिसमें से 7 जो होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है जिसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है, वो एक तुम्हारा इस तरीके से माइटोसिस करेगा। हमें पता है माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनती हैं, दोनों जो होंगी वो फ्यूज़ हो जाती हैं, जाइगोट बन जाता है ये आपका, ठीक है। जाइगोट जो होगा वो फिर माइटोसिस करेगा, 2 सेल्स बनाएगा, ये 2 सेल में फिर माइटोसिस होगा, 4 सेल बनाएगा। अब इन 4 में से 2 जो होते हैं वो तुम्हारे माइक्रो हो जाते हैं, 2 माइक्रो हो जाते हैं। माइक्रो जो होते हैं वो तुम्हारे डिजनरेट हो जाएंगे, ठीक, सॉरी माइक्रो जो होंगे, एक तुम्हारा इधर आ गया माइक्रो, एक तुम्हारा माइक्रो इधर आ गया। माइक्रो में क्या हुआ, ये आपका फिर से माइटोसिस करेगा, ये 4 माइक्रो बनाएगा, तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए। और हमने क्या पढ़ा था, इनमें 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो देखो 2 ये रहे, 1 ये रहे, ठीक। अब इसमें देखो पूछा क्या जाता है कि पूरे ऑटोगैमी में कितनी बार माइटोसिस होता है, कितनी बार मियोसिस। तो याद रखो टोटल 4 टाइम इसमें माइटोसिस होगा, 2 टाइम्स इसमें मियोसिस होगा। और इसके बाद टोटल कितनी डॉटर सेल बनती हैं, तो टोटल 8 डॉटर सेल इसमें बनती हैं इसमें ऑटोगैमी में, ठीक। ये वही चीज़ है, देखो यहाँ पर बताई गई है पूरा डायग्राम के साथ में, जो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, डेलर ने इसकी डिस्कवरी करी थी। किस में करी थी, पैरामीशियम ऑरेलिया में करी थी। 2 माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं तुम्हारा, डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई, ये सारी चीज़ें वही हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी। ये पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, 2 दिन का समय लगता है। एक सिंगल पेरेंट इसमें रिक्वायर होता है, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होता है वो तुम्हारा सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही बोलते हैं ऑटोगैमी को। अगला कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, तो कॉन्जुगेशन याद रखो अनफेवरेबल कंडीशन में हमेशा कॉन्जुगेशन होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो पैरामीशियम साइज़ में स्मॉलर होगा वो हमेशा कॉन्जुगेशन में जाता है, और जो लार्जर होता है वो मोस्टली बाइनरी फिशन ही करते हैं, ठीक। पैरामीशियम कॉर्डेटम की बात करें तो ये आपका बुशाई एंड मॉपास ने इसके बारे में सबसे पहले देखा था। किस में देखा था, पैरामीशियम कॉर्डेटम में, ठीक है। कॉन्जुगेशन किस में देखा गया, सी से कॉन्जुगेशन, सी से कॉर्डेटम किसने देखा, बुशाई एंड मॉपास ने। पैरामीशियम ऑरेलिया में किसने देखा, हार्टविग एंड मॉपास ने, यानी कि मॉपास इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पर हार्टविग आ जाते हैं ऑरेलिया में, और कॉर्डेटम में किसने देखा था, बुशाई ने। नेक्स्ट उसके बाद कर इसमें क्या होता है, देखो ये जैसे एक पैरामीशियम, ये दूसरा पैरामीशियम, ये एक दूसरे से इधर एकदम साइड से जुड़ी हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये एक दूसरे से लिटरली अटैच्ड होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखो, ये एक अकेला ऐसा मेथड है जिसमें एक्सचेंज होता है किसका, जेनेटिक मटेरियल का। इसीलिए यहाँ पर जो डॉटर सेल जो होती हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होती हैं, क्योंकि हमें पता है जब जब एक्सचेंज होगा तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल का, तब तब क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। और ये जब लेटरली अटैच होते हैं, किस साइड से अटैच होती है, ओरल ग्रुप की साइड जो होती है उस साइड से अटैच होती हैं। हमने अभी पढ़ा था कि फीडिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है किस टाइम पर, जब हमारा ये मतलब रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती है उस टाइम पर फीडिंग जो होती है वो तुम्हारी स्टॉप हो जाती है। पेयरिंग कॉन्जुगेट जो होते हैं वो आइसोगैमेट्स होते हैं। अब भैया सीधी सी बात है ना, एक अगर बड़ा है तो दूसरा का इतना छोटा थोड़ी ना हो पाएगा, ठीक। यानी कि आइसोगैमेट्स का मतलब अगर एक इतना बड़ा है तो दूसरा भी इतना ही बड़ा होगा, दोनों सेम साइज़ के होंगे, तो ये कहलाते हैं आइसोगैमेट्स, ठीक। तो ये चीज़ पैरामीशियम में आपका होगा, इतना ही पैरामीशियम में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा पैरामीशियम में आपके सवाल नहीं बनते हैं। ये सब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये भी पूरा हम पढ़ चुके थे सब। अब बात करते हैं अमीबा के बारे में।
देखो अमीबा जो होते हैं ये आपकी सार्कोडीना क्लास को बिलोंग करती है, जिसको राइजोपोडा भी बोला जाता है। ये आपका 0.6 mm का होता है, इरेगुलर शेप होती है, इसकी कोई शेप ही नहीं होती, इसीलिए जब हम लोग स्कूल में होते थे तब कुछ भी ये क्या है, ये अमीबा है, ये कोई भी आ गया ये क्या है, ये अमीबा है। ठीक, उसके बाद इसकी डिस्कवरी किसने करी, रसेल वॉन रोजेनहॉफ ने इसकी डिस्कवरी करी थी। कब करी थी, 1755 में करी थी। किस मेथड के थ्रू इसको डिस्कवर कर लैब में कल्चर कराते हैं, हे इन्फ्यूजन मेथड। याद रखो अमीबा को भी इसी के थ्रू कराते हैं, पैरामीशियम को भी इसी के थ्रू कराते हैं। ठीक, हाईलाइन गैप ये किसका बना होता है, ये एक्टोडर्म का बना हुआ होता है हाईलाइन गैप ये। ठीक है, एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है, तो अमोनिया, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं ये आपके अमोनिया जो होता है एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल आपके निकालते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो आपके जिनमें अमोनिया जो होता है एज ए एक्सक्रीटरी वेस्ट की तरह निकलता है, तो याद रखो अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थ, एकाइनोडर्मेट, ये एक ऐसे हैं जो नॉन कॉर्डेट्स में जिनमें अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल तुम्हारा निकलता है। और याद रखो अमोनिया जो होता है वो सबसे हाईली टॉक्सिक एक्सक्रीटरी वेस्ट में आता है, क्योंकि हमें पता है कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, यूरिक एसिड उससे थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है, और यूरिक एसिड जो होता है सबसे कम टॉक्सिक होता है। ठीक है, उसके बाद अगर कॉर्डेट्स में हम आ जाते हैं तो कॉर्डेट्स में याद रखो अमोनिया जो होती हैं, फिशेस जो होती हैं वो आपकी अमोनिया को एज ए एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकालती हैं। बाकी यूरिया एंड यूरिक एसिड क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब उसमें भी हम देखेंगे एनालेट्स हो गया या फिर निफानेट्स हो गया, ये सब जो होती हैं ये सब आपके यूरिया निकालती हैं। यूरिक एसिड की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडन्स हो गए, ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके मतलब आर्थ्रोपोडन जो होते हैं वो आपके यूरिक एसिड निकालते हैं। वहीं अगर उसमें आ जाए क्या बोलते हैं कॉर्डेट्स में, तो वहाँ पर यूरिया जो होता है वो एम्फीबियंस में पाया जाता है। वहीं यूरिक एसिड जो होता है वो आपके रेप्टाइल, बर्ड इन सब में पाया जाता है। और मैमल जो होते हैं वो यूरिया को सिक्रीट करते हैं। एक अकेला ऐसा क्लास है या एक अकेला ऐसा फाइलम है जो जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिलता है, वो है मोलस्कन्स। मोलस्कन्स में आपको अमोनिया भी एक्सक्रीटरी वेस्ट की तरह निकलता दिखेगा, यूरिया भी निकलता दिखेगा और यूरिक एसिड भी निकलता दिखेगा। तो ये चीज़ें याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है अमीबा को लेके वो है ये थ्योरीज़। थ्योरी की डिटेल नहीं पूछी जाती, हमेशा पूछा जाता है कौन सी थ्योरी किसने दी है। तो हमको एक चीज़ पता है, अमीबा जो होता है इसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है। और स्यूडोपोडिया किसके थ्रू मूव करता है, तो सॉल एंड जेल मेथड के थ्रू ये मूव करता है। ठीक, सॉल एंड जेल क्या होते हैं, तो भैया देखो जो एंडोप्लाज्म जो होता है तुम्हारा अंदर वाला, ठीक, उसका जो आउटर पोर्शन होता है वो तुम्हारा कहलाता है यानी प्लाज्मा सॉल, और जो इनर होता है वो कहलाता है प्लाज्मा जेल। ठीक, यानी कि सॉल मतलब बाहर का पोर्शन। हम लोग कहते हैं ना सॉल लपेट के, भैया हम बाहर का जब हम ठंड होती है ठंड के टाइम पर हम सॉल लपेट के बाहर जाते हैं ना, तो वैसे याद कर लो सॉल जो हो गया बाहर का पोर्शन हो गया, जेल जो होता है वो अंदर के उसमें पाया जाता है। सबसे पहली थ्योरी थी सरफेस टेंशन थ्योरी, जिसको दिया था बर्थोल्ड ने। ठीक, उसके बाद इस अगली थ्योरी आई थी सॉल एंड जेल थ्योरी, जिसको दिया था हाइमन ने। इस थ्योरी को सपोर्ट करे थे किसने, पैंटिन एंड मस्ट ने। अगली थ्योरी आई थी फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी, जिसको दिया था गोल्डार्क एंड लॉक ने। ये तीनों थ्योरी याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इस पर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है अमोनिया की वो एनालॉगस होती है यूनिफेरस टिब्यूल से। देखो होमोलॉगस और एनालॉगस हमेशा याद रखना। होमोलॉगस क्या होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा और फंक्शन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और एनालॉगस क्या होते हैं, फंक्शन सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। ठीक, अगला कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होती है, अमीबा की जो होती है वो एनालॉगस होती है यूनिफेरस टिब्यूल के फ्रॉग्स से। ठीक, यानी कि ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन जो है वो सेम है। ठीक, यानी कि यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करी ना। उसमें फ्रॉग में यूनिफेरस टिब्यूल होते हैं वो भी क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का ही काम करती हैं। यानी कि फंक्शन जो है वो दोनों के सेम है। अगला फूड वैक्यूल की बात करें तो ये एनालॉगस होती है किसकी, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है एनिमल्स की, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है हाइड्रा की। यानी कि फूड वैक्यूल क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। वैसे एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो डाइजेशन में हेल्प करती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है वो भी डाइजेशन में हेल्प करती हैं। यानी कि फंक्शन इनके सेम हो गया। और सबको पता है ये जो एनिमल्स होते हैं उनका ओरिजिन अलग तरीके से होता है, हाइड्रा जो होता है उसका ओरिजिन अलग तरीके से होता है। ठीक, सॉल एंड जेल जो मेथड होता है ये कैसा है फिनोमिना है, ये फिजियोलॉजिकल फिनोमिना होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में नहीं पाई जाती, तो मैराइन और पैरासिटिक फॉर्म जो होती है इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं देखने को मिलती हैं। अगला मल्टीपल फिशन जो होते हैं उससे क्या बनता है, उससे अमीब्यूल्स बनते हैं। यानी कि जैसे एक अमीबा है इसमें मल्टीपल फिशन हो तो ऐसे छोटी छोटी ये जो बनती है ना इनको हम अमीब्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट टैक्सिस मूवमेंट क्या होती है, ये एक तरीके की कीमोटैक्सिस मूवमेंट होती है। और बायूरेट क्रिस्टल जो होते हैं ये आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक, लास्ट आ जाता है यूग्लिना। ठीक, यूग्लिना, यू मतलब गुड, ग्लिना मतलब आइवा। सबसे कॉमन फॉर्म इसकी जो होती है वो होती है यूग्लिना विरिडिस, फ्री लिविंग होता है, सोलिटरी एनिमल होता है, यूनिसेल्युलर फ्लैजिलेट्स होता है। ठीक, मिक्सोट्रॉपिक होता है यानी कि
होलोफिटिक और सेप्रोफिटिक दोनों कंडीशन दिखाता है ये आपका। स्मॉल साइटोसोम पाया जाता है, यानी कि साइटोसोम जो होता है वो आपका स्मॉल देखने को मिलता है, जो अपनी माउथ एरिया में होगा। फ्लैजिला जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट फ्लैजिला। जो लॉन्ग फ्लैजिला जो होते हैं, ठीक है, अब इसी में ही लॉन्ग फ्लैजिला जो होते हैं उसमें आपके हमको छोटे छोटे से इस तरीके से देखो ये देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, टिंसल या फिर मैस्टिगोनीम्स इसको बोला जाता है, ठीक है। शॉर्ट फ्लैजिला जो होता है ये क्या करता है, वर्पूल फॉर्मेशन का वर्पूल फॉर्म करता है। जैसे अगर हम बनाएं तो इस तरीके से तुम्हारा बनता है, यहाँ से एक ऐसे लार्ज फ्लैजिला निकलता है, एक छोटा फ्लैजिला होता है, ठीक है। लार्ज फ्लैजिला जो होता है इसमें इस तरीके से छोटे छोटे फ्लैजिला लगे होते हैं, तो ये तुम्हारा टिंसल फ्लैजिला होता है, जो इसको हम मैस्टिगोनीम्स भी बोलते हैं, ठीक। और ये जो छोटा वाला फ्लैजिला होता है ये क्या कहता है, ये ऐसे गोल 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 घूमता है, जिसे कहता है वर्पूल का फॉर्मेशन होता है, जिससे वाटर करंट जो होगा वो अंदर की तरफ आता है। रिजर्व फूड मटेरियल का होता है पैरावाइलम स्टार्च, बहुत कई दिन में याद रखेगा, जिसमें बीटा-1,3 ग्लूकॉन जो होता है वो तुम्हारा पाया जाता है, ठीक। मूवमेंट की बात करें तो यूग्लिनॉइड मूवमेंट पाया जाता है, इसको रिंगलिंग मूवमेंट भी बोलते हैं। कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। पैरा फ्लैजिलर बॉडी जो होती है उसमें आपका पिगमेंट पाया जाता है, जो पिगमेंट कौन सा होता है, लैक्टिफेरिन पिगमेंट इसमें पाया जाता है। तो इतने तो हो गए आपके, ये यहाँ पर आपका पूरा का पूरा खत्म होता है। देखो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें लीशमानिया नहीं है, ट्रिपैनोसोमा नहीं, तो यार देखो लीशमानिया ट्रिपैनोसोमा सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है यूपी पीजीटी के, इसी वजह से हम उसको नहीं कवर कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक लेक्चर में लीशमानिया और ट्रिपैनोसोमा भी खत्म कर देंगे, ठीक। अब अगला जो होगा वो हमारा होगा पोरीफेरन, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।